डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, वेलकम टू छत पर बागवानी। मैं हूं अंजू सिंह। छत पर बागवानी हमारे गार्डन लवर्स का एक बहुत ही लोकप्रिय कार्यक्रम है, क्योंकि यहां आपको मिलती हैं गार्डनिंग से जुड़ी हुई तमाम नई जानकारियां। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इन दिनों छत पर बागवानी में हम एक खास सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम है कम्युनिटी गार्डनिंग, यानी जहां पर सामूहिक तौर पर गार्डनिंग की जाती है। पिछले कार्यक्रम में हमने आपको बताया था कि कैसे बड़े पैमाने पर तैयार की गई कंपोस्ट काफ़ी लाभकारी साबित हो सकती है और इसे किस तरह से किचन गार्डन में उपयोगी बनाया जा सकता है, यानी इसका अच्छा लाभ लिया जा सकता है। हमने जो कम्युनिटी ने कंपोस्ट पिट बनाई थी, वहाँ से हमने पिछले महीने सारी कंपोस्ट निकाली, तसलों में, फावड़ों में भर भर के, टब्स में भर के, और उसको जो हमारे ये पुराने अशोका के पौधे लगे हुए थे उसके अंदर हमने 2-2, 3-3 बाल्टी जो है इसके अंदर भरा है ना। कटोरी बनाई, थाला जिसको बोलते हैं वो बना के, और उसके अंदर इसको बनाया। अब आप देखेंगे द क्वालिटी ऑफ लीफ जो है, ये पत्तों की जो क्वालिटी है वो काफ़ी इम्प्रूव हो गई है, क्योंकि कंपोस्ट से उसको काफ़ी नरिशमेंट मिल रही है, नंबर 1। नंबर 2, हम लोगों ने उस कंपोस्ट को सारे पौधों में डाला है। अब आप देखेंगे कितनी खिलावट है पौधों में। और एक और चीज़ आपसे हम शेयर करेंगे, हम बाहर से कोई खाद नहीं लेकर आए। बाहर से हमने कोई, ये पूरे बगीचे में, पूरे गार्डन में ना कोई यूरिया डाला, ना कोई DAP डाला, कोई केमिकल नहीं डाला, कोई पेस्टिसाइड नहीं डाला, कोई वीडीसाइड नहीं डाला, सब जैविक खाद। जब भी आप कोई गार्डन सजाते हैं, उसके डेकोर के बारे में विचार करते हैं, तो सबसे पहले जो बात आती है मन में वो है गार्डन के रंग बिरंगे रंग। जी हाँ, अगर आपको अपने गार्डन को रंग देना है और ऐसा रंग जो कि शीतलता प्रदान करे, आंखों को सुकून दे, तो आपके दिमाग में भी यहाँ पर इमेज आ रही होगी हरी भरी मखमली घास की। आइए जानते हैं कि कैसे आप अपने डेकोर को अच्छी घास से और बेहतर कर सकते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इतना प्यारी ये जगह बनी है, बैठक बनी है, पेंटिंग्स बनी है, ब्यूटिफिकेशन हुआ है। अब हम आते हैं कि फ्लोर पे क्या करेंगे, ग्राउंड पे क्या करेंगे। ठीक है, तो इसको हमने 3-4 बार इसकी खुदाई की है, इसके सारे वीड्स निकाले हैं, कंकर पत्थर निकाले हैं, और इसके अंदर खूब सारी कंपोस्ट डाली है, जो हमने अभी आपको दिखाया था ना, कंपोस्ट पिट्स वगैरह। तो वो जो कम्युनिटी कंपोस्टिंग हुई थी, वो सारी कंपोस्ट लाके यहाँ पर लेयरिंग की है। और अब जो है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हम इसमें घास लगाएंगे। घास अगर हम बीज से लगाते हैं तो ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन अब हम ज़रा जल्दी में हैं, क्योंकि इतनी सुंदर जगह बन गई है। अब लोग बहुत आने शुरू हो गए हैं, फुटफॉल बहुत शुरू हो गया है, सबको जल्दी है कि भाई जल्दी जल्दी यहाँ पर घास लगाइए ताकि हम आके बैठ सकें यहाँ। और घास से रौनक आती है, घास से पूरा का पूरा जो है वो सज जाता है। ये हमारे मित्र हैं संस्कार त्रिपाठी, और संस्कार त्रिपाठी जी हमारे साथ काफ़ी अरसे से जुड़े हुए हैं, और जगह जगह जब भी हम गार्डनिंग और लैंडस्केपिंग के लिए जाते हैं तो ये भी अपनी वॉलंटियर सर्विसेज देते हैं। ही इज़ अ ग्रास एक्सपर्ट। इनका अपना नर्सरी का काम भी है, और ग्रासेस में इनकी काफ़ी अच्छी पकड़ है। पेशे से ये केमिकल इंजीनियर हैं, लेकिन वॉलंटियरिंग जो है प्रकृति के लिए, ये ग्रासेस के लिए करते हैं। सो हमने इनको रिक्वेस्ट की है कि आप वो हमारी हेल्प करें, और हमारा ये जो पूरा फ्लोर है, ये संस्कार जो त्रिपाठी जी हैं, ये अब इन्हीं का काम रह गया है। अब आज के बाद यही काम करेंगे, और अगले 1 हफ्ते के अंदर अंदर यहाँ पर पूरा जो ग्रीन कारपेट होगा वो संस्कार ही करेंगे। ये हमारा गार्डन है, एक बैठक है, सिटिंग एरिया है, मेन फोकल पॉइंट है। तो यहाँ पे हमारा क्या है होना चाहिए कि ग्रीनरी बहुत अच्छी होनी चाहिए। मेन एक ये अट्रैक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको देख के डेवलप करना चाहते हैं।
तो यहाँ पे हम ग्रास वर्क कर रहे हैं, बर्मुडा ग्रास का हम यूज़ कर रहे हैं और हम ड्रिबलिंग मेथड कर रहे हैं कि लूज में लगा रहे हैं, जिससे 4 to 6 वीक्स में ये पूरा आपका भरना स्टार्ट हो जाएगा। पूरा एक कारपेट लश ग्रीन हो जाएगा कि आप यहाँ पे आके बैठ सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं, पूरा एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर जो जैसे हमने बर्मुडा ग्रास की बात करी, तो आपको क्या लगता है कि हम लोगों को इनवाइट कर सकेंगे, लोग आके फ्रीली इस जगह को यूज़ कर सकते हैं? कितने हफ्ते लगेंगे? सर इसमें कुछ नहीं, लोग तो बिल्कुल आ सकते हैं इसमें, क्योंकि ये बर्मुडा ग्रास ही ऐसी है कि फुटफॉल बहुत ज़्यादा ये झेल भी सकती है और ड्रॉट टॉलरेंट भी है, रफ एंड टफ एकदम देसी घास है ये। तो 6 से 8 हफ्ते के बीच में लोग आ सकते हैं। पूरा एक लश ग्रीन लॉन बन जाएगा यहाँ पे। अच्छा। उसके पहले अगर हमने मूवमेंट शुरू कर दी तो उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, वो Okay. डैमेज भी हो सकती है। हाँ, इसीलिए हम लोगों ने बांस और ये फेंसिंग वगैरह जो की है बिल्कुल, वो इसीलिए की है ताकि लोगों की मूवमेंट कम से कम हो, सिर्फ पाथवेज पे हो, बिल्कुल, बिल्कुल। सिटिंग थोड़ा सा- एरिया अपना यूज़ कर लें। जी। लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि जो ग्राउंड पे जहाँ आप बर्मुडा ग्रासिंग करेंगे उसके ऊपर पाँव कम से कम बिल्कुल। लोग हों। और ये वैसे इस पे पानी वगैरह की कितनी कंजम्पशन होती है? पानी सर स्टार्टिंग में तो हमें ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि इनिशियल फेज में डेवलपमेंट हमें करना है। हाँ। उसके बाद ये क्या है, बहुत कम पानी मांगती है ग्रास, ड्रॉट अच्छा। टॉलरेंट होती है, जैसे मैंने आपको बताया। तो Okay. कम पानी देंगे, अगर नहीं भी दिया, कभी मिस हो गया, तो ऐसा नहीं कि डैमेज हो जाएगी, कुछ हो जाएगी, ग्रास चलती रहेगी एकदम। ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी है। और गार्डन्स में तो ऐसी ही घास होनी चाहिए। बिल्कुल। कल ज़रूरी नहीं होता कि हमेशा माली रहेगा या हमेशा केयरटेकर रहेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। कभी कभी हो सकता है पीछे से पानी ना आ रहा हो, गर्मी ज़्यादा हो गई हो, तो ये तो सिलेक्शन ऑफ ग्रास जो है स्पीसीज़ वो भी बहुत अच्छी है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप जल्द से जल्द यहाँ काम ख़त्म कीजिए और बरगद की छाया में हम लोग सब बैठ के, मेरे ख्याल से एक बार हम फिर सब लोग मिलेंगे और यहीं पर गर्मा गर्म चाय पी जाएगी और यहीं बतियाएंगे। एक चीज़ मैं अपने एक्सपीरियंस से ये शेयर करना चाहूँगा, कभी भी आप कोई ग्रीन स्पेसिंग करते हैं, कोई ग्रीन एरिया बनाते हैं, चाहे आप जंगल की बात करें, गार्डन की बात करें, रूफटॉप की बात करें, आप बागबानी आप जो छत पे करते हैं उसकी भी बात करें, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। अगर ये कभी भी नहीं हो सकता कि आज आपने कुछ लगाया और अगले सोमवार तक या अगले मंगलवार तक उसका रिज़ल्ट निकला है, ये कभी हो ही नहीं सकता। गुड गार्डन्स आर ऑलवेज मेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। और ये जैसे एक बीज है, आप बीज लगाते हैं तो एक समय बाद वो सीडलिंग बनती है, फिर एक समय बाद वो सैपलिंग बनती है, फिर वो वेस्ट हाइट का होता है, फिर आप कहीं जाके लगाते हैं, फिर वो थोड़ा सा बड़ा होता है, फिर वो वृक्ष बनता है, उसकी छाया आती है। हर चीज़ के लिए एक समयबद्ध होती हैं चीज़ें। उसी तरह से गार्डन भी जो होता है ये पेशेंस का काम है। तो वाकई में हम कह सकते हैं बिना अच्छी घास के अच्छे गार्डन के बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आशा करते हैं कि अभी जो हमने आपको बातें बताई हैं उसे आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी छत पर बागवानी जारी रहेगा। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। अब लोन प्रोसेसिंग में इतनी देरी, ये सब ना तुमसे नहीं होगा। लो तुम ही कर लो। देखो तुम कुछ मत बोलो, लेकिन इधर आओ। क्या बात? फाइनेंशियल एसेट्स का प्रमाण देना है, इस वजह से लोन अटका है। देखो, अकाउंट एग्रीगेटर से जुड़ो। अकाउंट एग्रीगेटर बैंक इत्यादि के पास उपलब्ध आपकी वित्तीय जानकारी को आपकी स्पष्ट सहमति से ऋण देने वाली वित्तीय संस्थाओं से साझा करता है। पापा, इट वाज सो इजी। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं छत पर बागवानी। गर्मियों का सीज़न आते ही सबसे पहले मुझे इंतज़ार रहता है वो है मीठे रसीले आमों का। आपको भी ज़रूर होता होगा। जी हाँ, आम फल ही ऐसा है कि वो हर किसी का लोकप्रिय है और गर्मियों में बिना आम के ये पूरा मौसम ही अधूरा है। जी हाँ, गर्मियों का हमें बेसब्री से अगर किसी चीज़ को लेकर इंतज़ार होता है तो वो होते हैं आम। तो आप समझते हैं कि अच्छे आम या फिर अच्छे फल या अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए बीजों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कैसे ये बीज तैयार होते हैं, कैसा होता है इनका पूरा सफ़र, आइए जानते हैं। आम हम सबका पसंदीदा फल है। जब आप अपने पसंदीदा फल आम को खा रहे होते हैं,
उसके अंदर मौजूद उसकी गुठली भी उतनी ही रसीली और मीठी होती है। गुठली को चूसते चूसते उसकी कड़वाहट जब आपके मुंह में जाती है, उस गुठली को फेंक देना तो बनता है। लेकिन सोचने वाली बात, उस गुठली के अंदर मौजूद बीज ही वृक्ष बनने के सफर को तय करता है। यानी कि यहीं से शुरू होती है एक बीज से वृक्ष बनने की कहानी। बीज पौधों के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण है, जितना आप वास्तव में कल्पना कर सकते हैं। बीज एक फल का बुनियादी हिस्सा है, इसलिए हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है बीज। दुनिया में हो रहे प्राकृतिक बदलाव के चलते हम सबको सजग और सतर्क रहने की जरूरत है, पर सामाजिक सेवा कहीं अभिशाप न बन जाए, इसलिए एक अलर्ट की तो जरूरत है। यहाँ बीज अपनी व्यथा को दर्शा रहा है, जिसमें हम आप जैसे लोग बीज को मिट्टी के गोले में बंद कर किसी सफर या किसी रास्ते में जाते वक्त फेंक देते हैं, एक परोपकार समझकर, और भूल जाते हैं कि उसका भी कोई अंजाम होगा या फिर नहीं भी होगा। मुझ बीज को मिट्टी की बॉल में बंद कर फेंक देना, क्या इसकी कोई जरूरत है? गिर जाऊं मैं उस पथ पर जिस पथ पर मेरी कदर ना हो, उस पथ पर मेरी फिक्र ना हो, क्या इसकी कोई मजबूरी है? जीवन जीने की चाह है मुझ में, वृक्ष बनकर फल देने की ललक है मुझ में। मिट्टी से निकल कर आया हूं, मिट्टी में मिलकर कुछ बन जाऊं मैं। हाथों से तुम सहलाओ मुझको, ख्याल करो जब तक के एक वृक्ष न बन जाऊं मैं। तो ये थी आम और बीजों की पूरी कहानी। और आज के बाद तो मैंने भी डिसाइड कर लिया है कि कभी भी किसी बीज को वेस्ट नहीं करना है, उसे सही जगह पर लगाना है। और आप भी ऐसा ज़रूर करिएगा। इस छोटे से कदम से आप प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं। बहरहाल, अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि कैसे पीपल बाबा की टीम, यानी वो किस प्रकार से हमारे जो कैंपस में गार्डन है उसमें बमूडा घास पर काम कर रही है। उससे पहले हम आपको सिमरन के पास से चलते हैं और जानते हैं कि कैसे वेस्ट से वो लाभकारी या खूबसूरत चीजें बना रही हैं। आर्टिस्ट हूँ और मुझे छोटी छोटी चीज़ें पेंट करना बहुत अच्छा लगता है। जैसे कोई भी चीज़ वेस्ट मटेरियल मैं देखती हूँ, जैसे चेयर्स हो गई, टेबल्स हो गई, बॉटल्स हो गई, तो मैं उनको पेंट करके उन पे डिज़ाइन करती हूँ। इसी तरह से आप कुछ ना कुछ अपना माइंड लगाते रहे, क्रिएटिव थिंकिंग लाते रहें अपने अंदर, और आप बहुत ही अच्छी चीज़ें निकाल पाएंगे सिर्फ़ और सिर्फ अपने घर के ही मटेरियल को यूज़ करके। चलो अब मैं दिखाती हूँ कि मैं इस बॉटल को कैसे, मैं एक सुंदर सा इस पे हम ड्राइंग करेंगे, एक आर्ट बनाएंगे। तो दोस्तों, जब हम बॉटल आर्ट करते हैं अपने गार्डन के लिए, आउटडोर गार्डनिंग जब हम करते हैं, तो उसमें हम एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि कभी भी हम कोई भी कलर यूज़ नहीं कर सकते। हम उसमें एक्रेलिक कलर यूज़ करेंगे या फिर बेस्ट है इनेमल कलर यूज़ करेंगे, क्योंकि हम जब बाहर काम करते हैं तो बाहर बारिश भी होती है, धूप भी होती है, तो उन सबको नज़र में रखते हुए हमें ऐसे कलर का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है जो कि टिकाऊ हो लंबे समय तक और सुंदर भी लगे। अब जिस तरह से मेरे सामने यहाँ पे डोरियाँ रखी हैं, तो हम वो भी यूज़ कर सकते हैं बॉटल को हैंग करने के लिए। जब हम इस पर आर्ट कर लेंगे, हमारे पास यहाँ स्पॉन्ज स्टैंड है, उसमें भी हम क्या करेंगे, उससे भी हम अपनी बॉटल को डेकोरेट कर सकते हैं, कुछ भी उसे रंगोली उस पे बना सकते हैं या फिर हम फ्लावर बना सकते हैं, तो हम उस स्टिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी ब्रश तो सबको पता ही है, कॉमन चीज़ है, उससे भी हम अपनी ड्राइंग जो हमारी बॉटल है उस पर आर्ट ड्रॉ कर सकते हैं बहुत ही खूबसूरती के साथ। हम लोग पेंटिंग करेंगे अपनी बॉटल पे। अब आप देखिए कि कैसे मैं बॉटल आर्ट करती हूँ और इस सिंपल सी बॉटल को कैसे हम सुंदर बनाते हैं।
मैं फ्लावर्स बना रही हूँ वाइट कलर के, सिंपल से। ज़्यादा हमें कोई डिटेल डिज़ाइन बनाने की नीड नहीं होती है। अगर हम सिंपल ही डिज़ाइन और बहुत ही सफाई के साथ बनाएंगे तो वो भी बहुत सुंदर लगता है। अब इसमें मैंने एक पिंक शेड यूज़ करा है जो कि वाइट के ऊपर बहुत ही अच्छे से नज़र आएगा और ये सुंदर भी लगेगा। इसी तरह से हम अपना और भी फ्लावर्स में इसी तरह से हम शेड अप्लाई करेंगे और कुछ हम फ्लावर्स को सिर्फ और सिर्फ वाइट भी छोड़ देंगे। कुछ आपके पास कोई चाबी पड़ी हो, ताले पड़े हों या फिर न्यूज़पेपर, उसको पेस्ट करके आप पूरा इसके ऊपर पेस्ट कर दो उनको। अब पेस्ट कैसे होगा, फेविकॉल से तो होगा नहीं, तो आप इसमें फेविक्विक का यूज़ करके आप बहुत सारी चीज़ें ऐसे पेस्ट करके एंड ऊपर से स्प्रे पेंट कर सकते हो डायरेक्टली, या फिर एक्रेलिक पेंट भी चलेगा। तो वो भी एक बहुत ही अच्छा लुक आएगा, जैसे विंटेज वाला लुक होता है वो चीज़ आप क्रिएट कर सकते हो। हमारे पास घर में कार्डबोर्ड पड़े रहते हैं, डब्बे होते हैं, शूज़ के डब्बे, हम शूज़ लेते हैं या कोई भी मटेरियल हम लेते हैं उसके बहुत सारे डब्बे होते हैं, उनको हम इसके ऊपर पेस्ट कर सकते हैं। वो हम किसी भी शेप में, जैसे हम फ्लावर के शेप में कट कर लें। तो पेंट के अलावा भी हम क्राफ्ट के ज़रिए भी इस बॉटल को इतनी ही खूबसूरत बना सकते हैं जितना कि पेंट से लग रही है। हमारा फाइनल लुक है बॉटल का। देखो कैसे हम छोटी छोटी चीज़ों को ही कितना ब्यूटीफुल बना सकते हैं कुछ ही मिनटों में, अपने घर की ही चीज़ों को लेके। हमें कहीं बाहर इतना जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे घर पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, इतनी वेस्ट पड़ा रहता है जो हम कबाड़ी को ऐसे ही बेच देते हैं। उसी को हमें रीयूज़ करके अपने गार्डन एरिया में उसे डेकोरेशन के पर्पज़ से यूज़ करना चाहिए। बॉटल देखो हमने रेडी कर दी है, इसमें हमने प्लांट लगा दिया है और ये बहुत सुंदर लग रही है। अब हम इसको हैंग करेंगे यहाँ पे। इससे भी पहले मैं एक बात बताऊँ, जब मैं पौधा लगा रही थी तो मेरे माइंड में आया कि कभी कभी हम कलर कॉम्बिनेशन में कहीं ना कहीं अटक जाते हैं, तो हम अपने कलर कॉम्बिनेशन नेचर से भी ले सकते हैं, वहाँ से भी हम अपना मोटिवेशन उठा सकते हैं। जैसे अब ये देखो ग्रीन और वाइट का कलर कॉम्बिनेशन कितना अच्छा लग रहा है। तो जब भी हम कोई आर्ट बनाएं जिसमें हम ग्रीन और वाइट का कलर कॉम्बिनेशन करेंगे तो वो बहुत सुंदर लगेगा। तो इस तरह से हम वेस्ट चीज़ों को इतनी अच्छी तरह यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और अब इसको हम इस प्यारे से गार्डन में हैंग करेंगे। सिमरन से अभी हमने जाना कि हमारे आसपास जिन चीज़ों को हम बेकार समझ लेते हैं, कबाड़ा समझ लेते हैं, उनमें भी कैसे रंग भरे जा सकते हैं और उन्हें खूबसूरत बनाया जा सकता है। फिलहाल वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी छत पर बागवानी कार्यक्रम जारी रहेगा, कहीं मत जाइएगा, देखते रहें छत पर बागवानी। युविका जी, आपने जो बच्चों के लिए गिफ्ट दिए थे उनमें से तो ये उत्पाद निकले। ये आपके बच्चों के लिए ही है। बच्चे वाला इसका क्या करेंगे? ये आपकी फसल को कीड़ों, रोग, दीमक सबसे बचाएगा, बिना आपको ये आपके खेत को नुकसान पहुंचाए। तो अपना आज अच्छा हुआ ना, और साथ ही साथ ये मिट्टी और फसल के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखेगा, यानी अपनों का कल भी अच्छा। मतलब T20 और टेस्ट मैच दोनों में जी। बिल्कुल। IPL बायोलॉजिकल्स यूज करें अपने आज और अपनों के कल के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं छत पर बागवानी कार्यक्रम। आइए अब स्वामी प्रेम परिवर्तन से जानते हैं, यानी हमारे पीपल बाबा हमें बताएंगे कि कैसे गार्डन के लिए बरमूडा घास बहुत अच्छी मानी जाती है और इसके कई तरह के लाभ हैं।
कैसे इन लाभों को हम अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं, कैसे इसका बेनिफिट ले सकते हैं, आइए जानते हैं। जब भी आप पार्क की मेंटेनेंस का काम करते हैं, रेनोवेशन का काम करते हैं, कोई पार्क की रेस्टोरेशन पे काम करते हैं, तो उसकी जो सतह है, जो उसका फ्लोर है, उस पर ग्रासिंग तो होगी, है ना। ग्रासिंग का मतलब आप नई घास लगाते हैं। सो यहाँ पर पूरी गुड़ाई की गई, सारे वीड्स निकाले गए, जो पत्थर थे छोटे छोटे उनको साइड पे किया गया, लेवलिंग की गई, और अब हम उसमें आज घास लगाने जा रहे हैं। बिल्कुल नेचुरल घास है, जैसे धूप घास है, मोट घास है, इस तरह अलग अलग घासेस जो ग्रासेस होती हैं। तो सबका अपना शौक़ होता है, कोई कहता है हमें आर्टिफिशियल ग्रास चाहिए, कोई कैसे, लेकिन क्योंकि हम लोग जिस तरह का काम करते हैं, हम नेचुरल घास लगाते हैं, है ना, जो बिल्कुल नेचुरल हमारे धरती पे जो उगती है, और जिससे जो पक्षी हैं, जो कीट हैं, जो इंसेक्ट्स हैं, उनको भी फ़ायदा हो, उस तरह की घास लगानी चाहिए, जो हम आज लगाने जा रहे हैं। यहाँ पर जो हम आपसे बात करने जा रहे हैं वो ये है कि हमेशा जब भी आप किसी सेक्शन पे काम करते हैं, जोन में काम करते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया में काम करते हैं, इट इज़ ऑलवेज़ बेटर कि आप बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे से करें। वो कैसे होगा? जब आप उस चीज़ को मार्कआउट कर लीजिए। कैसे करेंगे आप? बैम्बू, बल्ली, ये सबसे सस्ता तरीका हो करने को। तो आप फिर इसमें लोहे के भी लगा सकते हैं, बार्ब्ड वायर्स भी लगा सकते हैं, लेकिन बार्ब्ड वायर से क्या होता है, नुकीला होता है, कभी किसी का कपड़ा फट जाएगा, किसी को चोट लग जाएगी, किसी को ज़ख्म हो जाएगा। सो हम क्या करते हैं, ये सिंपल नायलॉन की जो तार होती है वो हम गार्डनिंग में यूज़ करते हैं, ठीक है। और उसको जो है जहाँ जहाँ आपकी है 10-10 फुट पे आप बांस लगाते हैं, बांस बल्ली ये लगा के, और उसके साथ इसको 2 लेयर में आप इसकी किलेबंदी कर देते हैं। हम इसको किलेबंदी बोलते हैं, ताकि ह्यूमन एनक्रोचमेंट ना हो, उसके ऊपर ट्रैम्पलिंग ना हो। आपने अभी नई नई घास की जड़ लगाई है, अगर उसमें पहले 1 महीने में अगर कोई जाके उसके ऊपर पाँव रख देगा तो वो जड़ जो है वो दब जाएगी, और फिर अगर उसको वो डैमेज भी हो सकती है, घास ख़त्म भी हो सकती है ना। तो इसीलिए कोशिश करनी चाहिए कि जब तक उसकी अच्छी तरह जड़ वो पकड़ ना ले मिट्टी में, अच्छी तरह उसकी स्प्रेड ना हो जाए जड़ जो है घास की, तब तक वहाँ पर कोई भी इंसान वहाँ जाके उसके ऊपर जूता ना रखे, राइट। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने ये इस तरह से बाड़ा लगाया है, इस तरह की फेंसिंग की है। और नायलॉन की वायर्स का सबसे अच्छा तरीका ये होता है, आप उसको गांठ बांध सकते हैं। जैसे नहीं तो क्या होता है, जो लोहे की वायर्स होती हैं उसको प्लास के साथ आपको टाइट करना पड़ेगा, उसको जब आप खोल रहे होंगे वो टूट भी सकती है और महंगी भी होती है। इसमें आपने गांठ बांधी और गांठ को आपने खोला तो ये पूरा का पूरा जो है डिसमेंटल हो जाएगा। फिर आप इसको वाइंड अप करके इसको कहीं और भी आप यूज़ कर सकते हैं। जितने भी हम जब ग्रासिंग करते हैं लॉन्स की, एक चीज़ का बहुत ख्याल रखिएगा, कोशिश कीजिएगा कि ऑर्नामेंटल और इम्पोर्टेड सीड्स, ऑर्नामेंटल एंड इम्पोर्टेड वैरायटीज़ मत लगाइए, क्योंकि उसकी फिर मेंटेनेंस भी बहुत हाई होती है, राइट। तो कोशिश कीजिए जो देसी घास है, जैसे हम लोग धूप घास लगाते हैं, बहुत अच्छी चलती है, बढ़िया चलती है, 1 साल 2 साल 3 साल बड़े आराम से चल जाती है, और सबसे इनएक्सपेंसिव है, लो बजट है, और उसको मेंटेन करना भी आसान होता है, ठीक है। आपको सिर्फ उसकी मोइंग करनी होती है, उसको अच्छी तरह आप चाहे उसको दातरी के साथ भी लेवलिंग कर सकते हैं, या फिर जो ग्रास मोअर्स आते हैं उसके साथ कर सकते हैं। इट इज़ ईजी टू मेंटेन। हमेशा देसी वैरायटी चुनें। तो ये था हमारा आज का छत पर बागवानी। जी हाँ, अगर आप गार्डनिंग से जुड़ी ऐसी रोचक जानकारियाँ चाहते हैं तो हमारे इस कार्यक्रम यानी छत पर बागवानी से आपको जुड़े रहना होगा, और साथ ही हमारी विशेष सीरीज़ भी देखिए जहाँ हम बात कर रहे हैं कम्युनिटी गार्डनिंग की। अगले अंक में होगी आपसे मुलाकात, लेकिन उससे पहले अभी समय हो गया है गार्डनिंग क्विज का, जिसमें पिछले हफ्ते हमने आपसे पूछा था, नीचे चित्रित मसाला रंगों के त्योहार होली के दौरान लोकप्रिय है जो वसंत ऋतु की शुरुआत का प्रतीक है, ये क्या है? जिसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी हल्दी। तो जिसने इस सवाल का सही जवाब दिया उन सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। और इसी के साथ ही वक्त हो गया है आज के गार्डनिंग क्विज का, जो कि है नीचे दिए गए चित्र में उस पेड़ का नाम बताइए जिसे फलों का राजा कहा जाता है। ऑप्शन ए गूलर, ऑप्शन बी आम, ऑप्शन सी जामुन,
और ऑप्शन डी खजूर। इन चारों में से जो भी आपको सही जवाब लगे उस ऑप्शन को लिखकर आप हम तक भेज दें। आपको करना क्या है, जी हाँ, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है chatparbaghwani@gmail.com। पत्र लिखने के लिए यानी पत्र लिखकर अगर आप इसका जवाब हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारा पता नोट कर ले। हमारा पता है छत पर बागवानी, कमरा नंबर 61, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अगर आप YouTube के माध्यम से भी अपना जवाब हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो छत पर बागवानी कार्यक्रम के वीडियो पर जाएं और कमेंट में आप इसका जवाब हमें लिख भेजें। साथ ही हमारा ये कार्यक्रम आप हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए बस करना आपको यह है कि टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और YouTube चैनल पर भी देखें हमारा कार्यक्रम छत पर बागवानी। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम छत पर बागवानी। आपके ईमेल्स, आपके पत्रों और आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। यहाँ लेंगे आपसे इजाज़त। नए अंक में कुछ और ऐसी रोचक जानकारी के साथ फिर होंगे आपके सामने उपस्थित। लेकिन चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं पानी की कहानी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। मैं पानी, मैं जल, मैं बहती नदी की धारा, आपका आज और सभी का कल हूं, क्योंकि जल है तभी तो अपना कल है। क्या आपको पता है हमारी धरती का 3/4 भाग लगभग जल से है घिरा, जिसमें 97% तक पानी खारा है, यानी कि वो पीने योग्य है ही नहीं। जिसमें 2% तक पानी हमारे ग्लेशियरों एवं बर्फ के रूप में है जमा। केवल 3% ही पानी हमारे आपके पीने योग्य है। आपके सामने 2 तस्वीरें हैं, जरा गौर से देखिए। एक तरफ पानी की बर्बादी की वो कहानी, तो दूसरी ओर पानी को तरसती एक घनी आबादी। अब इससे अंदाजा लगा ही सकते हैं कि जब हमारी धरा पर पानी कम से कम और कम ही हो रहा है, फिर हम इस तरह पानी को बर्बाद कैसे कर सकते हैं। गांव में जल संरक्षण की दिशा में सरकार के साथ मिलकर ग्रामीण कदम से कदम मिला रहे हैं, जिसमें बारिश के पानी पर बहुत काम हो रहा है। तालाब बनाकर वर्षा के जल को एकत्रित कर ग्रामीण अपनी जरूरतों के लिए इसका बखूबी इस्तेमाल कर रहे हैं। मगर शहरों में रहने वाले लोगों को इसकी कीमत का आने वाले समय में इसकी कमी का अंदाजा होना चाहिए। शहरों में रहने वाले हम आप जैसे लोगों को पानी बचाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाने चाहिए, जैसे किचन से निकला वेस्ट वाटर, बाथरूम से निकला ग्रे पानी और वाटर हार्वेस्टिंग कर शुरुआत करनी चाहिए। तो आइए मिलकर लें हम सब एक कसम, पानी की ना हो बर्बादी, उठाएंगे हम बेहतर कदम। कृषि स्टार्टअप के सफर में आज हम आपको लेकर चलेंगे उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में, जहां पर एक डेयरी प्लांट चलाया जा रहा है। मेरी वाइफ और मैंने पहले गाय से स्टार्ट काम करा, दूध बेचा, कुछ फाइनेंशियली स्थिति भी अच्छी हुई हमारी, तो उस वजह से फिर हमें इधर डेयरी की तरफ रुझान हुआ। मैं निशा कौशिक, मैं सुदीप कौशिक, हम आ रहे हैं अपना स्टार्टअप सफल लेकर। देखिए कृषि स्टार्टअप इस शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान।